हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 बुक लेकर आई हूँ। इस बुक में अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के क्वेश्चन अवेलेबल हैं और इसमें समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के साथ 18 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हुए हम लोग करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवी अहिल्याबाई होलकर के जयंती पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लासा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जेन। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्राल वन्यजीव अभयारण्य को। त्राल वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 चरण में। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5% वृद्धि का। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 3। 1 में भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा और फिर 3 में है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का एक प्रमुख घटक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्सी नदी। कुल्सी नदी जो है यह असम और मेघालय की ब्रह्मपुत्र नदी की। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना और कौन सा कथन जो है इसमें सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। पहला क्या है जो देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्यक्रम को गति देना है। दूसरा है, यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है जो 1948 में स्थापित हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मेढोरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप आर्या जो कि हरियाणा के हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक ने।
14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों शीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है यह तेंदुआ राजधानी भी बन गई है और यहाँ भारत का सबसे अधिक तेंदुआ जो है यही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई है, किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबी लिस्ट के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 और 12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.3%। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्र को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य सरकार ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर M सतीश कुमार को। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति माह 1100 रुपया दिया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम ने। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। 29 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एक जो है सही है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ को। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनवीडिया। एनवीडिया जो है यह माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन। 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लेज मेट्रेवेली को। 34 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 35 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99वां स्थान। 36 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड को। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया। 38 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 39 नंबर क्वेश्चन है, IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महेंद्र सिंह धोनी को। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरुचि सिंह ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका ने। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। 2 में है एग्रीटेक, 3 में है बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक और 4 में है AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा। 45 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्काराज। 46 नंबर क्वेश्चन है, IPL 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। 47 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद को। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य सरकार ने। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस मंत्रालय के अधीन
नक्श कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा से सीखो। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम के कावी आंगलोंग में। 4 नंबर क्वेश्चन है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किताक्यूसु में। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ध्रुव नीति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोंगरी भाषा को। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 240 के तहत। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। और दूसरा में रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। 13 नंबर क्वेश्चन है, वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है सत्य कथन है। 1 में है, यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। और 2 में है, भारत के रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत ने। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोग की मौत हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। 17 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। 18 नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी हो जाएगा आइजोल। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन है, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिनी गणराज्य को। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। 27 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा ड्रोन हमला से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातिबिया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगोला। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को। 30 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा? 30 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 देशों के नागरिकों पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस में। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ को। 33 नंबर क्वेश्चन है, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली को। 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन को। 37 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया में। 41 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधायकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सत्य है। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। 42 नंबर क्वेश्चन है, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप नरवाल ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैगर्सन कार्लसन को हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश ने। 44 नंबर क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। 49 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे गलत है, बाद बाकी सब सही है। पहला क्या है, 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजित होगा। तीसरा है, 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सीक्वेंस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। चौथा है, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 जो है गलत है, बाद बाकी सब सही है। तो चलिए देखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। तीसरा में है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। चौथा है, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम समुदायों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। 47 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती तिर्की को। 48 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी नैरोबी। प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। 3 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 जो है असत्य है। पहला सही है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए जो है सत्य है। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति BR गवई। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पे पहुंच गया है? तो ये हो जाएगा चौथे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएंगे विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध कृष्णा ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गीता समोता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है असत्य है, यानी कि 1 सही है। पहला रैंक दब्बा एस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई जो है सही नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो इसमें हो जाएगा असत्य में 1, 2 और 3, तीनों जो है कि असत्य कथन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा न्यायाधीश सूर्यकांत को। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से गलत कथन की पहचान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई थी। भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 जो है सही है। तो पहला क्या है, इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। 2 में है इसकी शुभांकर पर्ल डॉल्फिन थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो ये हो जाएंगी अनीता आनंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, हेनले एंड पासपोर्ट की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो ये हो जाएगा मोनाको। मोनाको जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वीड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन इसमें खोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है कि सत्य है। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की जाती है। तीसरा में भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा कशिश चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये हो जाएगा भूटान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये हो जाएगा अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसे धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रोग्राम किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सियोम 4 के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याला ग्लेशियर। 35 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। 36 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा
टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया। 37 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड और तेलंगाना में। 38 नंबर क्वेश्चन है, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण। चालीस नंबर क्वेश्चन है, भारतीय याक या क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ICAR के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। 42 नंबर क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में। 43 नंबर क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90.23 मीटर। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे चरण में खराबी। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान भारतम मिशन। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी ई-मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेमिनी। 49 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य प्रशांत को। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकोमा। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कथन ए, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है, यानी अनुच्छेद 21 को। कारण आर में ये कथन था। अब कारण देखेंगे, डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, इसे कोर्ट की मदद से इसका जो है आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है। ये जो है कथन ए जो है सही है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन
और पूसा DST राइस 1 है। यहाँ डैश की जगह पे भी कोई है तो इसका आंसर देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा DRR धान 100 कमला। 3 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन हॉक। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुबई में। 6 नंबर क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का जीनोम विश्लेषण। 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.9। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। 12 नंबर क्वेश्चन है, जाति आधारित जनगणना के संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3 जो है कि सही है। पहला है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। और तीसरा में है, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, G6 तकनीक के संबंध में विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3 जो है कि सही है। तो 1 में भारत अब तक G6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। और 3 में है, भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के द्वारा इसे जारी किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CBI का ऑपरेशन चक्रव्यूह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा साइबर धोखाधड़ी से निपटने के हेतु। 17 नंबर क्वेश्चन है, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा FAO से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 जो है सही है। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। 2 में है, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 GW की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल समावेश से। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल तस्करी से। 22 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन वियतनाम का। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। 24 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला एटलस फॉर वाटर बॉडीज फॉर बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति शक्ति परिवहन नीति के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। 1 में देखेंगे, बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। 3 में है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक ने। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इनमें से सत्य कथन का चुनाव करना है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 जो है वो सही है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 गेंदों में। 32 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 83 स्वर्ण पदक। 33 नंबर क्वेश्चन, 2026 में जापान में होने वाली एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट और मार्शल आर्ट। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में MSME क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत MSME इकाइयां हैं, जो गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 जो है सही है। पहला कथन देखेंगे, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वाइलवाई द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा कथन है, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान मैत्री और भारती हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60%।
38 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। 40 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी और ब्यास। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवास का 95वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का संबंध हो जाएगा भारत के परमाणु वैज्ञानिक से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मारी यांगेला हंगरिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बानू मुश्ताक को। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिली के साथ। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और वैदिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग से। 46 नंबर क्वेश्चन है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 47 नंबर क्वेश्चन है, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई 2025 जेनेवा में। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7,51,660 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11,98,181 किलोमीटर। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2220। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 3 नंबर क्वेश्चन है, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 1 और 2 दोनों सही है। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। दूसरा है, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया था।
4 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6, FAO आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 जो है कि गलत है, पहला सही है। तो चलिए देखते हैं। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार में। 8 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 8 में सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शर्ली बोचबे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकैट ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल जो है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है असत्य है, यानी कि दोनों जो है असत्य है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती। 14 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 1 और 3 जो है सही है। संघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पे है। तीसरा में है, अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोंगाली बिहू। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। 17 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड के नौसेना के बीच। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय वीर सिंह। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समर अबू एलॉफ को। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्ष श्रॉफ को। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट
हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो 23 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों जो है गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुष के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हितेश गुलिया ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, निसार मिशन से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 जो है असत्य है। पहला सही है। नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोशनी नादर। 27 नंबर क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ असत्य कथन को चुनना है, तो इनमें से कोई जो है गलत नहीं है, सभी सही है। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल है। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है। 28 नंबर क्वेश्चन है, टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाको। 32 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया को। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, IPL 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साई सुदर्शन। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्यों के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। 36 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये हो जाएगा केरल। 37 नंबर क्वेश्चन है, जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त उपयुक्त में से किसी के साथ नहीं। ऑप्शन में जो दिया गया है इनमें से किसी के साथ भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है कि सही है। पहला है, रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान करें। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है असत्य है, यानी कि 2 सही है। ये
कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा ने। 33 ने सबसे कम उम्र में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्के लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। 44 नंबर क्वेश्चन है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 44 में यहाँ पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे शिप पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.08 किलोमीटर। 46 नंबर क्वेश्चन है, वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4 जो है इसमें सही नहीं है, यानी कि 2 और 3 सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है। तीसरा है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। 48 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। पहला है, यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने पहले अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया का संबंध हो जाएगा हॉकी से। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक का सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।